हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करेंगे, जो कि एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही यह किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसे भी बताती चली जाऊंगी, जिससे एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप भी इसी तरह चीजों को रिलेट कर याद करें, ताकि चीजें हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। हर क्वेश्चन के आंसर पहले आप खुद देने की कोशिश करें। इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? Who was the first female chief justice of a state high court in India? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। लीला सेठ जो कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी, तो आपका आंसर होगा फातिमा बीबी। और अन्ना जॉर्ज जो कि भारत की प्रथम IAS है, तो भारत की प्रथम महिला IAS है अन्ना जॉर्ज, और भारत की प्रथम महिला IPS है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 124। 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके साथ ही दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 17, जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस अनुच्छेद के तहत ही छुआछूत का अंत हुआ। और आर्टिकल 143, इसके तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 21, जो कि राइट टू प्राइवेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक है कल्हण। कल्हण पुस्तक में ही इन्होंने कश्मीर के इतिहास का वृत्तांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की, और किस साल की? 1784 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी थे? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही मेगास्थनीज आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का निर्माण 16वीं ईस्वी पर किस सिख गुरु द्वारा किया गया? गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, तो सिखों के सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया। तो फर्स्ट सिखों के गुरु आपको पता होगा कि फर्स्ट सिखों के गुरु है गुरु नानक, सेकेंड है गुरु अंगद, थर्ड है गुरु अमरदास, फोर्थ है गुरु रामदास, और फिफ्थ है गुरु अर्जुन। तो आपको यह सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट है गुरु नानक, सेकेंड है गुरु अंगद, थर्ड है गुरु अमरदास, फोर्थ है गुरु रामदास, और फिफ्थ है गुरु अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आपका राइट आंसर क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 530 जो कि स्टेट से आते हैं, 13 जो कि 13 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 आंग्ला भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है शक संवत। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कितनी ईस्वी में? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत, जिसे विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व स्टार्ट किया था। भारत का हिंदू कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, इसे भारतीय सरकार ने 1957 ईस्वी में अपनाया। कब अपनाया? 1957 ईस्वी में। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें,
ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है जेनेवा। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है कि जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकृत किया गया, लेकिन इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत का वायसराय कौन था? आपका राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका कार्यकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक था, और इन्हीं के टाइम असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। आपको पता ही होगा कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट भी पास हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और विलियम बेंटिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको फ़र्क याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड जोन? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जिसे कि फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है। और इसी के साथ मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आपको पता होगा। और नाहसोआ पोर्ट जिसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। और विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट है। इंडिया का डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम पोर्ट। और फ्री ट्रेड जोन पोर्ट कौन सा है? तो कांडला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? आपको बताना है कि इन चारों में से साउंड वेव से रिलेटेड कौन सा बात गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस से होकर जाता है, यह सही है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। साउंड जो कि वैक्यूम से होकर नहीं गुजरती है, यह भी सही है। और ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, यह भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ जो कि लाइट का स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौंड किसके बराबर होता है? एक पाउंड जो कि ऑप्शन नंबर सी 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो आदि ग्रंथ को किस सिख गुरु ने लिखा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5th गुरु है, इन्होंने ही गुरु आदि ग्रंथ लिखा था। आदि ग्रंथ जो कि सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है, इसे किसने लिखा था? इसे गुरु अर्जुन देव ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है आपको बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास जो कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाभोर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? डाभोर पावर प्लांट जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। भारत के संविधान ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। और इंडियन फ्लैग का डिजाइन किसने किया था? इंडियन फ्लैग का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? आपका राइट आंसर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद को रखा गया है। तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 25। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। और 14वीं शताब्दी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य जो कि किस नदी के किनारे बसा है? विजयनगर साम्राज्य जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। और इन्होंने ही अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। किस राजवंश की स्थापना की? संगम राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है। तो शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां जो कि सही है, तबला वादक समता प्रसाद यह भी सही है, और सरोद वादक पंडित रविशंकर जो कि गलत है, क्योंकि पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और बांसुरी वादक है सुबलक्ष्मी जो कि सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है। कथकली डांस कहाँ की डांस है? कथकली डांस जो कि केरला की डांस है। तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत है। मोहिनीअट्टम डांस यह भी केरला का डांस है। तो केरला के दो फेमस डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और यक्षगान डांस जो कि कर्नाटक का डांस है यह भी सही है। और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का डांस है यह भी सही है। तो आपका आंसर होगा कथकली डांस जो कि केरला का डांस है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? योजना आयोग जिसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। और नीति आयोग जो कि योजना आयोग के बदले में ही एक नई संस्था है जिसकी शुरुआत किया गया, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और अक्सर एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी। जो भी करंट पीएम होंगे वह नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी शुरुआत 1952 में की गई, यह भी सही है। और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट किया गया? तो 5 ईयर प्लान जो कि 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट किया गया, तो यह गलत है। तो इन चारों में से कौन सा गलत है? इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी गलत है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया। तो आज के हमारे सेट के क्वेश्चंस यहीं तक थे। लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आपको कमेंट कर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।